पंचतंत्र कथा रंगास्यार। यह कहानी पंचतंत्र के मित्रभेद अध्याय की 10वीं कथा स्वजन द्रोह पर आधारित है। इसे रंगास्यार या नीला स्यार के नाम से भी जानते हैं। आप यह कहानी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। किसी एक जंगल में चंडक नामक स्यार रहता था। एक बार वह भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटकता हुआ एक मानव बस्ती में जा पहुंचा। जब वह एक मुर्गे का पीछा करता हुआ एक गली में घुसा तो वहां के कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे और तेजी से उस पर आक्रमण करके अपने नुकीले दांतों से उसे नोचने लगे। उनसे बचने के लिए वह वहां से भागा और एक रंगरेज के घर में घुस गया। रंगरेज कपड़े रंगने का काम करते हैं। रंगरेज के घर में नील के रस से भरा हुआ एक बड़ा बर्तन रखा था जो रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रखा था। कुत्तों से बचने की हड़बड़ी में वह स्यार उस बर्तन में जा गिरा। थोड़ी देर वह स्यार उसी में छुपकर बैठा रहा। कुत्तों के भौंकने की आवाज जब बंद हो गई तब स्यार उस बर्तन में से बाहर निकला। स्यार का रंग नीला हो गया था। इसी बीच वे कुत्ते वहां से चले गए थे। स्यार भी वहां से छुपता छुपाता जंगल की ओर चल दिया। नील का रंग कभी भी नहीं छूटता। ऐसा कहते भी हैं कि वज्रलेप, मूर्ख, पतिता स्त्री, केकड़ा, मछली, नील और मदरा पान करने वाला अर्थात शराबी ये आसानी से किसी को नहीं छोड़ते। वह नीला स्यार उस समय शिवजी के कंठ में स्थित विष जैसी प्रभा वाला दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही जंगल के सभी शेर, बाघ, चीते, भालू और भेड़िया आदि जीव उसे एक अद्भुत और विचित्र जीव समझकर उससे डरकर इधर उधर भागने लगे। वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे, ना जाने यह कौन सा जीव है, इसमें कितना बल है, इसमें कितनी चपलता है। हमें इसके बल, पराक्रम और कुल की जानकारी नहीं है, इसलिए अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसा कहते भी हैं कि जिसकी चेष्टा, शक्ति, बल, कुल और पराक्रम का ज्ञान न हो वह अपना भला चाहने वाले विद्वान कभी उसका सामना ना करें अर्थात वहां से पलायन कर जाएं। चंडक स्यार ने जब उन सभी वन्य पशुओं को भयभीत देखा तो एक ऊंची शिला पर चढ़कर उन्हें संबोधित करके कहने लगा, हे वन के प्राणियों, तुम मुझे देखकर क्यों भाग रहे हो? डरो नहीं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने ही आज मेरी रचना की है और कहा है कि यहाँ चौपायों का कोई राजा नहीं है। इसलिए आज से मैं तुम्हें सभी जीवों का राज्य सौंपता हूँ। तेरा नाम आज से ककुद्रुम होगा। इसलिए अब तू पृथ्वी पर जा और वहाँ के वन्य जीवों की रक्षा कर। इसी कारण से मैं यहाँ पर आया हूँ। अब से सभी वन्य जीवों को मेरी छत्र छाया में ही रहना उचित होगा। मैं तीनों लोकों का स्वामी राजा ककुद्रुम हूँ। यह सुनकर शेर, बाघ आदि सभी जीव उसके सामने उपस्थित होकर, हे नाथ, स्वामी, प्रभु, आदेश दीजिए आदि वचनों से उसकी चाटुकारिता करने लगे। तब चंडक ककुद्रुम ने शेर को मंत्री, बाघ को सय्यापाल, चीते को तांबुलाधिकारी और भालू को द्वारपाल नियुक्त किया। अपने स्वजाति बंधु स्यारों से उसने बात भी नहीं की और पहचाने जाने के भय से उन सभी को अपनी राज की सीमा से बाहर निकलवा दिया। इसके बाद वह स्यार राजकाज में लग गया। शेर, बाघ आदि हिंसक जीव हिरणों, खरगोशों, भेड़ों का वध करके उसके सामने रखते जाते और वह राजा के नाते अपना कर या हिस्सा लेकर बाकी भाग उन सब में उचित रूप से बांट देता। इस प्रकार ताजा, पौष्टिक और विविध प्रकार के मांस के सेवन और सेवकों की सेवा से वह मोटा और मांसल हो गया। अब वह सदा प्रसन्न रहने लगा। एक रात्रि जब पूर्णिमा का चांद था, उसने दूर से अपने स्वजाति बंधु स्यारों का उच्च स्वर में सामूहिक गान सुना, जिसे सुनकर वह स्वयं को रोक ना सका और रोमांचित होकर वह भी उच्च स्वर में गाने लगा। तब शेर, बाघ, चीते और भालू उसके स्वर से पहचान गए कि यह स्यार है और
आपस में कहने लगे कि यह तो सियार है, इसने हमको अच्छा मूर्ख बनाया। कुछ देर तो सभी लज्जा के कारण सिर झुकाए बैठे रहे और फिर क्रोध में आकर बोले, इसका वध कर डालो। चंडक ने जब यह सुना तो भागने के विचार से उठा, लेकिन भाग नहीं पाया। शेर और बाघ ने उसका वध करके उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने स्वजनों का त्याग करके जो अन्य जनों को अपना मित्र और बांधव बनाता है, उसे प्रारंभ में भले ही राजपाट प्राप्त हो जाए, परंतु उसका अंत बुरा ही होता है। अतः हमें कभी भी अपने स्वजनों का त्याग नहीं करना चाहिए। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।